हर्षद शांतिलाल मेहता। बिग बुल, मैन ऑफ इंटीग्रिटी। बीएससी का बच्चन है बच्चन। इज ही एन इडियट? हर्षद इज अ हीरो। फ्रॉड। ये हर्षद मेहता बहनचोद है कौन? शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सके, और मैं इस कुएं में डुबकी लगाना चाहता हूँ। लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती। और आपको पता है मेरा सबसे बड़ा क्राइम क्या है? कि मैं हर्षद मेहता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने 1990 में भारत के स्टॉक मार्केट को हिला दिया था। हर्षद मेहता स्कैम। ये स्कैम इतना बड़ा था कि इसने न सिर्फ इन्वेस्टर का भरोसा टूटा बल्कि बैंकिंग सिस्टम और मार्केट रेगुलेशन को भी बदल दिया। तो चलिए हम इस स्कैम को समझते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसके क्या परिणाम रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सेक्शन 1, हु वाज हर्षद मेहता। हर्षद शांतिलाल मेहता एक मिडिल क्लास गुजराती जैन परिवार से था, जिनका जन्म 1994 में राजकोट में हुआ था। बचपन भिलाई और फिर मुंबई में गुजरा, जहां उन्होंने 1976 में बीकॉम किया। हर्षद ने अपनी करियर की शुरुआत छोटे छोटे काम से की, होशियारी बेचना, सीमेंट का सेल्स और डायमंड शॉर्टिंग। लेकिन उनका दिल स्टॉक मार्केट में लगा। 1980 में उन्होंने एक ब्रोकरेज फिल्म ज्वाइन की और जल्दी ही बिग बुल के नाम से मशहूर हो गए। क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट में ऐसा धूम मचाया कि सेंसेक्स 1000 पॉइंट से 4500 पॉइंट तक पहुंच गया। लेकिन ये सफलता एक बड़े स्कैम का हिस्सा थी, जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। सेक्शन 2, हाउ डिड द स्कैम वर्क। तो ये स्कैम था क्या? इसे समझने के लिए हमें 1990 के बैंकिंग सिस्टम को देखना होगा। उस वक्त बैंक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे और एक सिस्टम था रेडी फॉर RFTs। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता था, जहां बैंक्स एक दूसरे से सिक्योरिटीज खरीदते थे या बेचते थे। इस डील में बैंक रिसिप्ट का यूज होता था, जो प्रूफ देता था कि सिक्योरिटीज ट्रांसफर हुई है। हर्षद मेहता ने इस सिस्टम का फायदा उठाया। हर्षद मेहता ने बैंक को कन्विंस किया कि उनके नाम पर चेक्स इशू करें। ये पैसे उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाया, खासकर कंपनीज जैसे ACC, अपोलो टायर और स्टारलाइट के शेयर्स में। इससे स्टॉक के दाम आसमान छू गए। ACC का शेयर 200 रुपये से 9000 रुपये तक गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, उन्होंने फेक BRs का इस्तेमाल किया, जो किसी सिक्योरिटीज से बैक्ड नहीं था। बैंक ऑफ बड़ौदा और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेटिव बैंक के साथ मिलकर ये फेक BRs बनाए गए। इस तरह उन्होंने बैंक से हजारों करोड़ रुपए निकाला और स्टॉक मार्केट में डाल दिया। ये पैसा स्टॉक प्राइसेस को आर्टिफिशियली बढ़ाते थे, और जब प्राइसेस हाई होते हर्षद अपने शेयर्स बेच देते और बड़ा प्रॉफिट कमा लेते। लेकिन ये एक बबल था जो कभी ना कभी फूटना था। सेक्शन 3, हाउ वाज द स्कैम एक्सपोज्ड। इंडिया ने अपने रिकॉर्ड चेक किए। अप्रैल 1992 में जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रिकॉर्ड चेक किए तो उन्हें पता चला कि उनके पास 500 करोड़ की सिक्योरिटीज मिसिंग है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग था। इसके बाद जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने इस स्कैम को एक्सपोज किया। उनकी इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि हर्षद मेहता कैसे फेक BRs के जरिए बैंक से पैसा निकाल रहे हैं। ये न्यूज़ आग की तरह फैली और स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। सेंसेक्स 4500 से गिरकर 2500 पॉइंट तक आ गया और इन्वेस्टर का हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। हर्षद मेहता स्कैम क्रैश इंडिया स्टॉक मार्केट बर्मा। RBI ने तुरंत एक कमेटी बनाई, जनाकी रामन कमेटी, जिसका काम था स्कैम की गहराई तक जाना। रिपोर्ट के मुताबिक स्कैम की रकम थी करीब 4000 करोड़, जो आज के टाइम में 25000 करोड़ से ज्यादा होती। सेक्शन 4, कॉन्सिक्वेंस एंड रिफॉर्म्स। स्कैम के बाद हर्षद मेहता को 1992 में अरेस्ट किया गया। उन पर 72 क्रिमिनल केसेस और 600 से ज्यादा सिविल सूट्स दायर गए। 2001 में जेल में ही उनका हार्ट अटैक से डिमाइज हो गया, जब वो सिर्फ 47 साल के थे। उन्हें सिर्फ 4 केसेस में कन्विक्टेड किया गया था, बाकी केसेस अनरिजॉल्व रहे। इस स्कैम ने इंडिया फाइनेंशियल सिस्टम के बड़े लूप होल्स दिखाए।
बैंक्स के पास प्रॉपर ओवरसाइट नहीं था और ब्रोकर्स के पास ज़्यादा पावर था। इसके जवाब में सेबी को ज़्यादा अथॉरिटी दी गई। 1995 में सिक्योरिटीज लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, जिससे सेबी को डिपॉजिटराइज फीस और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को रेगुलेट करने का हक मिला। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आना भी इसी स्कैम का परिणाम था, जिससे मार्केट ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बना। सेक्शन 5 लेगेसी एंड पॉप कल्चर। हर्षद मेहता का नाम आज भी एक फाइनेंशियल फॉल्कलोर का हिस्सा है। उनकी कहानी ने न सिर्फ इन्वेस्टर को सबक दिया बल्कि पॉप कल्चर में भी जगह बनाई। 2020 में सोनी लिव की वेब सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, जो सुचेता दलाल और देवेश बासु की बुक पर बेस्ड है, इस घटना को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। इसके अलावा फिल्म जैसे द बिग बुल और गल्फा भी हर्षद मेहता की जिंदगी से इंस्पायर है। ये दिखाता है कि हर्षद का इम्पैक्ट आज भी कितना गहरा है। तो दोस्तों, हर्षद मेहता स्कैम एक ऐसा चैप्टर है भारत के फाइनेंशियल इतिहास का जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। ग्रिड के खतरे, सिस्टम के लूपहोल्स और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत। आज का स्टॉक मार्केट इस स्कैम के बाद काफ़ी बदल चुका है और ज़्यादा सेफ है। आपको क्या लगता है, हर्षद मेहता एक जीनियस था या एक स्कैमस्टर? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।